नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मशीन लर्निंग के इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। मैं अनुभा गुप्ता ट्रिपल आईटी दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मशीन लर्निंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है जिसको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है। इसका मोटिवेशन क्या है? हमें मशीन लर्निंग क्यों पढ़नी चाहिए? तो आज की डेट में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारे आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बूम है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को ही देखें तो हम पाते हैं इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। सबसे पहला तो आजकल जो बज़वर्ड है वो GPT-4 है, जिसको सभी के सभी चर्चा कर रहे हैं। GPT-4 हमारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम है। वो हमें कोडिंग करने में सक्षम है, कोडिंग में एरर्स बताने में सक्षम है। इस तरह की सभी चीज़ें, वो एक तरीके से चैटबॉट है जो हमसे बातचीत भी करता है। इसी तरह अगर हम नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखते हैं या कई बार हम यूट्यूब पे कुछ अपनी वीडियोज़ देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें उसी तरह की वीडियोज़ के रिकमेंडेशंस आने शुरू होते हैं। इसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन टेक्नोलॉजी। ये भी मशीन लर्निंग की सहायता से ही बनाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास वॉइस असिस्टेंट्स हैं जैसे कि सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। ये सभी मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। इसी तरह बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, ईमेल्स में स्पैम ईमेल्स पता की जाती हैं, या जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई टेक्स्ट भी टाइप कर रहे होते हैं तो आप पाते हैं कि आपको सजेशन भी मिल रहे हैं कि वो कई बार ऑटो करेक्ट भी कर रहा होता है। तो ये सभी मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से संभव होता है। तो हम पाते हैं कि हमारे आसपास आजकल हमारी लाइफ को ईज़ करने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अचानक बूम कब आई? कोविड-19 के समय हम सभी ने देखा कि हमें बाहर के कार्यक्षेत्र में काम करने में थोड़ी असुविधा हुई। एकदम से हेल्थ केयर सेक्टर पे भी लोड एकदम से बढ़ गया। काफ़ी सेक्टर्स जो हैं वो अफ़ेक्ट हुए। उस समय सबसे ज़्यादा पाया गया कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपनी इस लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। 1 दिसंबर 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने सर्वे किया और ये पाया कि कोविड-19 के समय किस तरीके से एआई की एडॉप्शन इंडिया में और ग्लोबली लीडिंग इकोनॉमीज़ में किस तरह हुई। और हम पाते हैं कि इंडिया भी उसमें पीछे नहीं रहा। इंडिया में एआई की एडॉप्शन ऑलमोस्ट 45% इंक्रीज़ हुई, जो कि बहुत अच्छी थी अगर हम लीडिंग इकोनॉमीज़ यूएस, जापान या यूके के ट्रेंड्स देखें। इसी तरह जब इंडस्ट्री के सर्वे किए गए तो पाया गया कि एआई ना यूज़ करने वाला कि सिनेरियो सिर्फ 5 से 6% है, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ एआई को अब तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री के सीईओज़ के सेंटिमेंट कैप्चर किए गए तो ये पाया गया कि 94% का मत ये था कि एआई अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ा रही है। ऐसा नहीं है कि वो थ्रेटन कर रही है इंडस्ट्री को। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटिमेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटलुक है, क्योंकि जब हम GPT-4 की बात करते हैं तो कई बार ये कहा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि GPT-4 बहुत सारी जॉब्स को एलिमिनेट कर देगा। नहीं, शायद ऐसा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में होगा क्या? हमारे जॉब प्रोफाइल्स बदलने लगेंगे, जॉब्स की रिक्वायरमेंट बदलने लगेगी। इसीलिए आपको एआई या एमएल के कोर्सेज़ पढ़ने चाहिए। ये आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के चेंजिंग स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और हमें उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की सहायता करता है। हम अपने करियर को बना सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ चल पाएँगे, हम डे टू डे लाइफ़ की सिर्फ़ अपनी ही नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँगे। और अगर हम खुद उस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, समझते हैं, तो शायद हम भी उस सोसाइटी में अपनी कंट्रीब्यूशन दे पाएँगे। ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है।
इसको हम हिंदी में बातचीत के जरिए हम इसको समझेंगे। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में हैं या मास्टर्स में या डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी कर रहे हैं, वो सभी इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स को समझेंगे। कोर्स में ट्यूटोरियल्स भी कराए जाएंगे और कोर्स में असाइनमेंट्स भी होंगे। असाइनमेंट्स में हम थ्योरी और प्रोग्रामिंग दोनों तरह के क्वेश्चंस देंगे। ट्यूटोरियल में हम कोडिंग की एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन ट्यूटोरियल के अंत में हम एक अच्छा सा आपको खुद सेल्फ एक्सरसाइज करने के लिए एक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देंगे, जिसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और जो ग्रेडेड भी नहीं होगी। तो अगर हम मशीन लर्निंग के कोर्स को देखते हैं तो मशीन लर्निंग के कोर्स में लार्जली 2 एस्पेक्ट आते हैं। एक होता है हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसको कि कहा जाए कि अब हम मशीन को खुद अब सिखा रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि उसे क्या सीखना है। और दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसका मतलब है कि हम कुछ पॉइंटर्स डाल देंगे, लेकिन अब मशीन को खुद डेटा से सीखना है। हम ये दोनों ही तरह की मशीन लर्निंग के मेथड्स को और सिस्टम्स को समझेंगे। तो कोर्स के पहले हफ्ते में तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि मशीन लर्निंग के एग्जांपल्स देखेंगे, हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग से शुरू करेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग के भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जो कि हम सबसे पहले हमेशा शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन से। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो हमें क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएगा। हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझेंगे कि जिस समय हम कोडिंग कर रहे होते हैं या कोई मशीन लर्निंग का मॉडल हम ट्रेन करके डिप्लॉयमेंट के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, तो हमें उस समय किन प्रैक्टिकल टिप्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम उसे एफिशिएंटली ट्रेन कर पाएंगे। कोर्स के अंत के समय हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के मेथड्स को भी देखेंगे, जो उतने ही पॉपुलर हैं जितने कि ट्रेडिशनल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के मेथड्स हैं। कोर्स के आउटकम्स, जो कि हम ये चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप क्या सीख पाएँ, आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या हैं, उनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, हम एक प्रैक्टिकल मॉडल वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम को किस तरह मशीन लर्निंग के फॉर्मेट में मोल्ड कर सकते हैं और उसके लिए हम कौन सा मेथड चुनें, किससे सॉल्व करें, कैसे उसको इवैल्यूएट करें कि जो हमने मॉडल ट्रेन किया है वो ठीक से ट्रेन हुआ या नहीं हुआ। हम टेक्निक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हम उनको अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए, आप सभी का मशीन लर्निंग इन हिंदी कोर्स में स्वागत है। हम मिलकर इस जर्नी को शुरू करते हैं। थैंक यू।